हेलो, आज हमारी सेट एंड प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 4 है और यहाँ हमारे पास में एक टॉपिक है और टॉपिक है गणनता यानी कि कार्डिनलिटी क्या होती है, इसके ऊपर अपन बात करते हैं। सामान्यतः अगर हम इसके अर्थ की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी सेट में अवयवों की संख्या को ही हम सामान्यतः उसकी गणनता कहते हैं। अब बात करते हैं। थोड़ी देर के लिए हमने कहा कि सर एक सेट ए है, इसके अंदर हमने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4। नॉर्मल इसकी गणनता को हम या तो इस साइन से डिनोट करते हैं या फिर कार्डिनल ए इस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास में कोई भी दो सेट हैं और उनकी गणनता को हम सामान्यतः इन दोनों साइन से हम इनको डिनोट करते हैं। और जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 4, इसलिए इस सेट ए की जो गणनता हो गई वो हो गई 4। अब यहाँ पर कुछ वर्ड जैसे अभी आपको नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, यानी कि हमारे टेलीग्राम लिंक पर अब आपको नोट्स जब दिए जाएंगे तब आपको पता चलेगा इसमें कुछ वर्ड आ रखे हैं एककी। उस एककी का संबंध क्या है क्या नहीं है। अब ये तो हो गया यहाँ पर इसकी गणनता की बात। अब यहाँ पर हम जो गणनता कर रहे हैं वो हम गणनता हमेशा प्राकृत संख्याओं के सापेक्ष ही करते हैं। सबसे पहले पॉइंट अब हमारे पास में यही आता है कि सर हम प्राकृत संख्याओं के सापेक्ष ही गणनता क्यों करते हैं। मान लीजिए जैसा कि हम जानते हैं प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6। और काउंटिंग भी यही कहती है। जब हम काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4। सर ये कुछ कम दिमाग में आया। जैसे कि हमने कहा कि क्लास के अंदर बच्चे हैं और आपको ये कहा गया कि आप काउंटिंग करके कि क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट आए हैं, तो आप काउंटिंग करोगे कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि एक फिक्सेबल वैल्यूज है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3। तो यानी कि हम जब भी इसकी काउंटिंग करेंगे तो हम किसके सापेक्ष करेंगे, नेचुरल नंबर के सापेक्ष यानी कि प्राकृत संख्याओं के सापेक्ष ही करेंगे। और उसके सापेक्ष यानी कि प्राकृत संख्याओं के सापेक्ष वो एककी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमने कोई सेट कहा ए और इस सेट के अंदर हमारे पास में जो एलिमेंट है 4 6 8 10 और यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं 12। अब हमने आपको ये कहा कि ये प्राकृत संख्याओं के सापेक्ष एककी है, यानी कि जैसे ही हम इसकी काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग करने पे हमें पता चलता है कि इसकी काउंटिंग यानी गणनता कितनी है, इसकी 5 है। 5 क्यों है, हम प्राकृत संख्याओं के सापेक्ष काउंटिंग करते हैं। प्राकृत संख्याओं के सापेक्ष वही काउंटिंग करते हैं। देखो प्राकृत संख्या में 1 के सापेक्ष तो 1 2 3 4 5। तो ये प्राकृत संख्याओं के सापेक्ष हमेशा और हमेशा एककी होना चाहिए। ये लाइन आप अब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि प्राकृत संख्याओं के सापेक्ष एककी क्यों होगा। चलो ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि एक की जो गणनता है यानी कार्डिनल ऑफ ए, और वो कितनी रहेगी आपके पास में 5। हमने कहा कि प्राकृत संख्याओं के सापेक्ष एककी होना चाहिए। इसी प्रकार से हमने कहा कि हम जानवरों की काउंटिंग कर रहे हैं। जानवरों की काउंटिंग कर रहे हैं, हमने शुरुआत की यहाँ से 1 2 3 4 5 सो नॉन और यहाँ पर हमने कहा m तक। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो गणनता है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर m। और मैंने यहाँ पर ये कहा कि ये प्राकृत संख्याओं के सापेक्ष एककी है, तो बिल्कुल ये आज का अर्थ आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि दो समुच्चय तुल्य संख्यक होंगे, समान तुल्य संख्यक। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम दो सेट के लिए ऊपर बात करते हैं
मान लेते हैं एक सेट हमारे पास में ये है और 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकेंड हमने सेट लिया 2 4 6 8 10 और ये हो गया हमारे पास में 12। हम कहेंगे ये दोनों जो सेट हैं गणता के फॉर्म में तुल्य संख्यक कब कहलाएंगे? यदि प्राकृत संख्याओं के सापेक्ष में ये 1 1 यानी कि एककी होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं प्राकृत संख्याओं के सापेक्ष हम इसकी काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। सेम यही रीजन अगर अपन इसमें देखते हैं, इसमें जब जैसे देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर भी कितने आ रहे हैं? 6 एलिमेंट आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो सेट ए है वो सेट बी के तुल्य संख्यक है और सामान्यतः हम तुल्य संख्यक को इस प्रकार से डिनोट करेंगे। ध्यान रहे ये हम किसके फॉर्म में पढ़ रहे हैं? गणता के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। अब देखिए गणता के सापेक्ष हम परिमित और अपरिमित सेट के ऊपर बात करते हैं और जैसा कि हमें पता है कि परिमित और अपरिमित सेट क्या होते हैं। परिमित सेट हम उसे कहते हैं जिनमें एलिमेंट की संख्या को हम काउंट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ प्राकृत संख्याओं के सापेक्ष इसकी तुलना की जाए तो ए की काउंटिंग या ए की गणता कितनी होगी? यहां पर ए की गणता होगी n। ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर जो विशेष इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो रिक्त समुच्चय होता है यानी कि एम्प्टी सेट जिसको हम सामान्यतः इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ये हमारा क्या होगा? परिमित सेट होगा। यानी कि ये हमारा फाइनाइट सेट होगा क्योंकि जो जिसके अंदर एलिमेंट नहीं होते उस सेट को हम अच्छे तरीके से काउंट कर सकते हैं। अब बात आती है अपरिमित समुच्चय यानी कि अपरिमित सेट के बारे में। इसका सीधा सीधा हम अर्थ बता सकते हैं कि जिसमें हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं या जो फाइनाइट सेट नहीं हो उसे हम कहेंगे अपरिमित समुच्चय। कि गणनीयत अनंत समुच्चय क्या कहलाता है? अब इन्फिनिटी सेट और यहाँ पर गणनीय आपको क्या रखा है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं कि जो अनंत समुच्चय होता है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट आ रहे हैं उनको हम काउंटिंग करें, काउंटिंग तो नहीं कर सकते और काउंटिंग करेंगे भी तो वो कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो बस इसको यही कहते हैं। मान लेते हैं हमने एक सेट कहा और वो सेट हमने कहा ए और उस सेट ए के अंदर हमने एलिमेंट लिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके चल रहा है ये सेट। और ये सेट कहाँ तक जा रहा है? ये सेट सामान्यतः अनंत तक जा रहा है। सबसे पहले हमने कहा कि क्या ये प्राकृत संख्याओं के सापेक्ष एककी है? बिल्कुल है। वहां से भी 1 1 के सापेक्ष है और बिल्कुल हम इसको काउंट कर रहे हैं, लेकिन ये कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसलिए हम इसको गणनीय अनंत समुच्चय कहेंगे। यानी कि इसकी गणना जैसे कर रहे हैं तो इसमें अनंत समुच्चय आ रहे हैं। फिर हमने कहा कि सर एक सेट और ले लेते हैं और जैसे कहा कि हमने डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन इस प्रकार से। तो हम वापस से प्राकृत संख्याओं के सापेक्ष इसकी क्या करेंगे? हम काउंटिंग करेंगे। जैसे यहाँ से हम शुरुआत करते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, यहाँ पर चलते चलते यहाँ पर कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा? गणनीय अनंत समुच्चय कहलाएगा। अब यहाँ पर इसकी काउंटिंग को हम सामान्य इसके साइन से डिनोट करेंगे। यानी कि हमें पता है ये प्राकृत संख्याओं का अनंत गणनीय समुच्चय है और प्राकृत संख्याओं के अनंत गणनीय समुच्चय को हम सामान्यतः इस प्रकार के साइन से डिनोट करेंगे। यानी कि इस प्रकार से और यहाँ पर हम रख देते हैं 0 और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है LF0।
इसको कहा जाता है अलफ नॉट, यानी कि सामान्यतः इस प्रकार के नंबर से या इस प्रकार के साइन से इसे डिनोट किया जाता है। इसी प्रकार से यही हमारे पास में पूर्णांक आ रखा है, यानी कि वॉल नंबर आ रखा है, और इसको भी हम सामान्यतः वॉल नंबर की अगणनीय अनंत समुच्चय को भी हम सामान्यतः इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ये एक साइन होता है, किसका साइन होता है? गणनीय अनंत समुच्चय का हो, चाहे वो आपका प्राकृत संख्या हो, चाहे वो इंटीजर नंबर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, और चाहे वो जो भी नंबर्स पूर्णांक में हो, सभी एलिमेंट के लिए जो अनकाउंटेबल होता है उसको हम सामान्यतः अलफ नॉट से डिनोट करते हैं, और इसका सामान्यतः ये होता है। ओके, थैंक यू।